अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हमारा चल रहा था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने स्टार्ट किया था। एक्सपेंड करने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स को। डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके थे, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जब हम लोग फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट आउट करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। देयर आर टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स हैव वन आर एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने डायग्राम ड्रा करनी है। डायग्राम में एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमने सपोज करनी है एक फोर्स वेक्टर लेना है जिसको हमने एफ से इंडिकेट किया, इस वेक्टर को ओ ए से शो किया। फोर्स को हमने उसके कंपोनेंट्स में चेंज करना है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। सॉरी, दिस इज एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज वाई कंपोनेंट। फोर्स को स्प्लिट आउट करने के लिए हमने कंसीडर करना है एक फोर्स F which act at a point making an angle theta with the x axis। रिपीट करता हूँ, कंसीडर करेंगे एक फोर्स का वेक्टर है या एक फोर्स है जो किसी पॉइंट पर एक्ट कर रही है और x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। फोर्स को रिप्रेजेंट किया गया बाय द लाइन OA। दिस इज द लाइन OA, ये एक फोर्स है। मेकिंग एन एंगल with x-axis, draw a perpendicular AB on x-axis from A। दूसरे पॉइंट में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया AB x-axis के ऊपर। इस चीज को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये चीज हम बना रहे हैं बिकॉज ये एक फोर्स है। ये कंपोनेंट्स हमने इसी फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। होता अलोंग y एक्सिस ये है, इसी के पैरेलल हम एक वेक्टर ड्रा करते हैं जिसको नाम दे दिया ए बी का, जो बाद में आके बन जाएगा y कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। तो परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी ओ बी के ऊपर, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। यहां से ड्रा पर। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हमारा चल रहा था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने स्टार्ट किया था। एक्सपेंड करने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स को। डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके थे, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जब हम लोग फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट आउट करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। देयर आर टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स हैव वन आर एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने डायग्राम ड्रा करनी है। डायग्राम में एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमने सपोज करनी है एक फोर्स वेक्टर लेना है जिसको हमने F से इंडिकेट किया, इस वेक्टर को ओ ए से शो किया। फोर्स को हमने उसके कंपोनेंट्स में चेंज करना है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। सॉरी, दिस इज एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज वाई कंपोनेंट। फोर्स को स्प्लिट आउट करने के लिए हमने कंसीडर करना है एक फोर्स F which act at a point making an angle theta with the x axis। रिपीट करता हूँ, कंसीडर करेंगे एक फोर्स का वेक्टर है या एक फोर्स है जो किसी पॉइंट पर एक्ट कर रही है और x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। फोर्स को रिप्रेजेंट किया गया बाय द लाइन OA। दिस इज द लाइन OA, ये एक फोर्स है। मेकिंग एन एंगल with x axis, draw a perpendicular AB on x axis from A। दूसरे पॉइंट में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया AB x एक्सिस के ऊपर। इस चीज को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये चीज हम बना रहे हैं बिकॉज ये एक फोर्स है। ये कंपोनेंट्स हमने इसी फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। होता अलोंग y एक्सिस ये है, इसी के पैरेलल हम एक वेक्टर ड्रा करते हैं जिसको नाम दे दिया ए बी का,
जो बाद में आके बन जाएगा y कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। तो परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी ओ बी के ऊपर, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। यहाँ से draw perpendicular AB on x-axis from A according to head-to-tail rule. OA is the resultant vector represented by OB and BA. बिल्कुल डायग्राम से ये बात क्लियर है। हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा था। अगर ये फर्स्ट वेक्टर हो और ये वाला सेकंड वेक्टर हो, फर्स्ट वेक्टर जिसको इधर एफ ऑफ एक्स से इंडिकेट किया गया ओ बी, ये फर्स्ट वेक्टर है। सेकंड वेक्टर इसीलिए हमने यहाँ अरेंजमेंट में लिखा कि सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आके जब हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ही है कि रिजल्टेंट वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो हेड टू टेल रूल की स्टेटमेंट बन जाएगी ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए। ओ बी एंड बी ए का रिजल्टेंट वेक्टर ओ ए है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे सामने इक्वेशन नंबर 1 में रिटर्न। फर्स्ट पॉइंट में हमने रिपीट करता हूँ, एक फोर्स ली, उस फोर्स कंसीडर की। हमने कहा कि एक पॉइंट एक लाइन पर एक्ट कर रही है जिसको ओ ए से रिप्रेजेंट किया गया, एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी। हेड टू टेल रूल से ओ ए हमारे पास इक्वल हो जाएगा ओ बी प्लस बी ए के। तो यहाँ पे ये मेंशन है ये चीज़ कि ओ बी एंड बी ए आर परपेंडिकुलर, दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये मैं बता चुका हूँ। ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स कंपोनेंट को और ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है वाई कंपोनेंट को। क्लियर? यहाँ से ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट को, ए बी रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ वाई वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो इसी इक्वेशन हेड टू टेल रूल की स्टेटमेंट हम इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स बना सकते हैं। ओ ए को रिप्लेस कर दिया एफ से, ओ बी को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स से, प्लस बी ए को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ वाई से। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसी इक्वेशन से हम लोगों ने फोर्स के मैग्नीट्यूड को इस्तेमाल करके एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को फाइंड आउट करना है। Magnitude of f of x and f of y can be found by using trigonometric ratios. Last point में first of all resolution of forces के टॉपिक में हमने trigonometric ratios पढ़ी थी, उसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ। trigonometric ratio हमारे पास sin और cos of theta के सेंस में आई थी। sin theta इक्वल था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का, cos of theta इक्वल था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का। तो इस डायग्राम को फॉलो करते हुए ये बेस है OB, ए बी परपेंडिकुलर है, ओ ए हाइपोटेन्यूज है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास दो रेशो बनेंगी, वहां से हम लोग एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो एक ट्राइंगल बन गई ओ बी ए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वन एंगल 90 डिग्री है, ये फोर्स है, ये एक्स के साथ एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बना रही है। Magnitude of f of x and f of y can be found by using trigonometric ratios in right angle triangle OBA. क्लियर है यहाँ पे कि जब हम लोग x कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे तो x कंपोनेंट जो हमारे पास जिस कंपोनेंट को हमने फाइंड आउट करना होता है उसको हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पे लिखते हैं और जिस फोर्स से उसको फाइंड आउट करना है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सिंपली ये कॉन्सेप्ट इसका यहाँ से भी अंडरस्टैंड किया जाता है कि जब हम लोग एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे एफ पे, मीन हम ओ बी डिवाइडेड बाई ओ ए कर रहे हैं। ओ बी बेस है, ओ ए हाइपोटेन्यूज है, तो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज की रेशो बनती है कॉस ऑफ थीटा। रिपीट करता हूँ, एफ ऑफ एक्स को हमने फाइंड आउट करना है, जिस कंपोनेंट को हमने फाइंड आउट करना होता है उस कंपोनेंट पर जिस फोर्स से फाइंड आउट करना होता है उस पर डिवाइड कर देते हैं। मीन हम एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वाई कर देंगे, ये एफ ऑफ एक्स है डिवाइडेड बाई एफ हो जाएगा, एफ ऑफ वाई नहीं सॉरी, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ हो जाएगा। मीन हम ओ बी डिवाइडेड बाई ओ ए कर रहे हैं,
ओ बी इस डायग्राम में, इस ट्राइंगल में बेस है, ओ ए हाइपोटेन्यूज है। बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज बन जाएगा cos ऑफ थीटा। ये क्लियर है। एफ ऑफ एक्स ओवर एफ, ये एक्स स्मॉल है, बॉटम में आएगा। ओ बी डिवाइड बाई ओ इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास यहाँ से एफ ऑफ एक्स को हम निकालेंगे तो एफ डिवीजन में है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ कॉस ऑफ थीटा बन जाएगा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली जब हम लोग y कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, जिस फोर्स से हमने कंपोनेंट को फाइंड आउट करना होता है वो डिवाइड कर देंगे। एफ ऑफ y डिवाइड बाई एफ हो जाएगा बी ए डिवाइड बाई ओ ए। इसको भी डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये y कंपोनेंट है, ये फोर्स है। जब हम एफ ऑफ y डिवाइड बाई एफ कर रहे हैं, इट मीन्स ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए कर रहे हैं। ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है, ओ ए हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज की रेशो बन जाएगी साइन ऑफ थीटा। तो ये रेशो मिलकर बन जाएगी एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू बी ए या ए बी डिवाइड बाय ओ बी विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अगले स्टेप में एफ ऑफ वाई डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। होपफुली कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो इस सारे के सारे टॉपिक का ये हमारा रिजल्ट आएगा कि हमने फोर्स को स्प्लिट आउट किया इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा के इक्वल होंगे। इनको हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स कहेंगे। ये था हमारा टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का। इसको आप 2 से 3 दफ़ा रीड कीजिए, 2 से 3 दफ़ा सुनेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ पार्ट एग्जांपल नंबर 4.2 वेरी सिंपल। दो इक्वेशन हमारे पास रिजल्ट हमने आज के टॉपिक में फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स डिराइव किए हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स एफ कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है, वर्टिकल कंपोनेंट एफ ऑफ वाई एफ साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। स्टेटमेंट रीड करता हूँ। A man is pulling a trolley on a horizontal road with a force of 200 Newton, making 30 degree with the road. Find the horizontal and vertical out किया जाता है या वेक्टर्स को आपस में ऐड अप किया जाता है एक प्रॉपर वे से। ऐसा मेथड जिसमें हम लोग वेक्टर्स को ऐड अप करेंगे और उनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्टिंग अ सूटेबल स्केल। सबसे पहले हमने एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना है और वेक्टर्स बनाने हैं उनके फोर्सेस के जो आपस में ऐड अप हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास दो ही फोर्सेस हैं, उनके हमने वेक्टर बना दिए, एक को ए का नाम दिया, दूसरे को बी का नाम दिया रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट वेक्टर ए हमने ड्रा करना है सूटेबल स्केल से। सेकंड वेक्टर इस तरह से ड्रा करेंगे जिसका नाम बी है, सच दैट द टेल ऑफ वेक्टर बी इज कोइंसाइडिंग विद द हेड ऑफ वेक्टर ए। जो वेक्टर होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एरो साइन हेड को इंडिकेट करता है और ये जो वेक्टर का पिछला हिस्सा है उसको हम लोग टेल कहते हैं। तो ए वेक्टर हमने ड्रा किया, बी वेक्टर हमने इस तरह से ड्रा करना है कि इसका टेल फर्स्ट वेक्टर मीन ए के हेड के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड वेक्टर भी हम लोग ड्रा कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई फोर्स गिवन है। इसी तरह से ड्रा करेंगे कि टेल ऑफ थर्ड वेक्टर कोइंसाइड करेगा विद द हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास थर्ड वेक्टर है तो उसको हमने यहाँ बी वेक्टर से आगे ड्रा करना है, सच दैट द टेल ऑफ थर्ड वेक्टर विल कोइंसाइड विद द हेड ऑफ वेक्टर बी एंड सो ऑन। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर हैं, एट द लास्ट थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने थर्ड वेक्टर की एग्जांपल दी है क्योंकि हेड टू टेल रूल एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड अप करने के लिए सूटेबल। फोर्थ है एट लास्ट ड्रा द रिजल्टेंट वेक्टर आर। सबसे एंड पर हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से ड्रा करना है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड करना चाहिए और इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड होगा वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। इस पॉइंट को मैं रिपीट करता हूँ। At the last, we will draw resultant vector R such that
tail of resultant vector R will coincide with the tail of first vector as A, and the head of resultant vector R will coincide with the head of last vector B. क्लियर? ये था हेड टू टेल रूल। और लास्ट पे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये सेम हैज़ मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी, और ये सिंगल वेक्टर होगा विच हैज़ द सेम इफेक्ट एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड। दिस इज ऑल अबाउट हेड टू टेल रूल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में भी गिवन है। ये हमारे पास एक नेविगेशन सिस्टम जिस तरह से हम लोग ड्रा करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को, कोई से भी अगर वेक्टर्स हमें दिए जाएं तो हम लोग उनको कंबाइन करके हेड टू टेल रूल को अडॉप्ट करने के बाद हम लोग उनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पॉइंट है, इट शुड बी नोटेड दैट हेड टू टेल रूल कैन बी यूज्ड टू ऐड एनी नंबर ऑफ फोर्सेस। जो हेड टू टेल रूल है उसमें एनी नंबर ऑफ फोर्सेस अगर दी जाएं उनके हम वेक्टर बनाकर उसको हम लोग एड अप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर नंबर ऑफ वेक्टर 7 हो 6 हो कोई भी नंबर्स में हो तो उनको भी हम लोग कंबाइन कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग हेड टू टेल रूल। तो वेक्टर रिप्रेजेंटिंग रिजल्टेंट फोर्स गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स या वेक्टर होगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करेगा। दिस इज ऑल अबाउट हेड टू टेल रूल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। एक्सप्लेन करते हैं, इसका दूसरा पार्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स बाय इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना हमने सीखा। अगर हमारे पास फोर्स के कंपोनेंट्स दिए जाएं एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, हम लोग उनको मिला के आपस में एक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मेथड को हम नाम देंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स बाय इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कॉन्सेप्चुअल बेस पे इसको याद रखिएगा कि जब हम लोग फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में चेंज करते हैं तो हमारे पास एक फोर्स थी, एक पॉइंट पर एक्ट कर रही थी, हमने उसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट को फाइंड आउट किया, मतलब हमने कंसीडर फोर्स को किया था। आज हमारे पास एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस होंगे। एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस को मिला के हम लोग वहां से एक फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो कन्वर्स मेथड हो गया रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का। इसका क्वेश्चन एज इट इज, हाउ डज द फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, के फोर्स उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से हम फोर्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हम लोग एक फोर्स को रिजॉल्व, वी कैन रिजॉल्व अ फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। हम लोग फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में से फोर्स को ही रिजॉल्व कर सकते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हमने कंसीडर करना है कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई एक फोर्स के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने रिप्रेजेंट किया बाय द लाइन ओ पी एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे डायग्राम में ये चीज़ गिवन है, ये ओ पी है एंड ये पी आर है। ओ पी रिप्रेजेंट कर रहा है एफ ऑफ एक्स को, एक्स कंपोनेंट को, एंड पी आर रिप्रेजेंट कर रहा है एफ ऑफ वाई, वाई कंपोनेंट को। हेड टू टेल रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओ पी प्लस पी आर इज इक्वल टू ओ आर। फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर का टेल, लास्ट वेक्टर का हेड रिजल्टेंट वेक्टर के हेड के साथ, और रिजल्टेंट वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ। रिपीट हो गया। स्टेटमेंट बनेगी ओ पी प्लस पी आर इज इक्वल टू ओ आर। ये इक्वेशन नंबर 1 बना दी। यहाँ पे ये जो ओ पी है ये एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है, पी आर एफ ऑफ वाई को रिप्रेजेंट करता है, ओ आर एफ को रिप्रेजेंट करता है। रिप्लेस कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को, ओ आर की जगह एफ लगा दिया, ओ पी की जगह एफ ऑफ एक्स लगा दिया, पी आर की जगह एफ ऑफ वाई लगा दिया। रिपीट करता हूँ, हमने एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स एंड वाई कंपोनेंट से फोर्स बनानी है, इसीलिए हमने कंसीडर किया था कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई आर गिवन। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। छोटा सा पॉइंट है, फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए
ये राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी आर को कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ओ पी एंड आर से। ये जो स्टेटमेंट है एज ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, आप पाइथागोरस थ्योरम को जानते होंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। हाइपोटेन्यूज ओ आर है, बेस ओ पी है, परपेंडिकुलर पी आर है। तो बेस प्लस परपेंडिकुलर दोनों के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको हमने रिप्लेस कर दिया ओ आर को एफ से, ओ पी को एफ ऑफ एक्स से और पी आर को एफ ऑफ वाई से। एफ ऑफ एफ स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है, एफ ऑफ एक्स एक्स कंपोनेंट है, एफ ऑफ वाई वाई कंपोनेंट है। जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो इनका एक कंबाइंड स्क्वायर रूट आता है। ये कभी भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट नहीं होगा, बिकॉज आगे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ वाई विल बी डिफरेंट। ये डिफरेंट हो सकते हैं, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट बन जाएगी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। इक्वेशन ए बन गई। और दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एक्स एक्सिस। फोर्स जो हमने फाइंड आउट की है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए टेन थीटा हम लगाएंगे। और टेन थीटा जो होता है वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ पढ़ी थी। अगर थोड़ा सा उसका रिव्यू ले लें तो टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास पी आर मतलब एफ ऑफ वाई है और बेस हमारे पास ओ पी एफ ऑफ एक्स है। तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ वाई डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड से थीटा को निकाला, टेन इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा, एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। ये वो फॉर्मूला है जो हम लोगों को डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल है अलोंग एक्स एक्सिस। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये उसकी डायरेक्शन है। ये छोटा सा टॉपिक था, कंपेयर कर सकते हैं। जब हमने स्प्लिट आउट किया था फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में, डायग्राम सेम थी, बस हमने इसके नाम चेंज कर लिए। यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया था ओ ए बी से, इधर हमने रिप्रेजेंट कर दिया ओ पी आर या ओ आर पी से। ये थोड़ी सी एक कंपैरिजन मैंने यहाँ पे साथ मिला दिया। ये डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड स्प्लिटिंग आउट ऑफ कंपोनेंट्स वाला है। और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ये अगर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे आती है, तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब आपके पास दोनों स्टेटमेंट गिवन है, एक्स कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स एफ कोस ऑफ थीटा के इक्वल होता है, वाई कंपोनेंट एफ ऑफ वाई एफ साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। इन दोनों को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, मतलब सेकंड वाली इक्वेशन को आपने ऊपर करना है, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ वाई डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई एफ कोस ऑफ थीटा हो जाएगी। ये एफ से कट जाएगा, एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स साइन और कोस की रेशियो टेन के इक्वल होती है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स में डिस्कस किया जाता है। साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और यहाँ से जब हम लोग थीटा को निकालेंगे तो टेन दूसरी तरफ जाकर इन्वर्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। ये भी इस तरह से डिराइव किया जा सकता है। थैंक यू।